ब्लू लोटस टेक्नोलॉजी में आप सभी लोगों का स्वागत है। और आज हम लोग समर ट्रेनिंग के बारे में बात करेंगे। ब्लू लोटस टेक्नोलॉजी की तरफ से हर साल समर ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाती है, कराई जाती है। इस समर ट्रेनिंग में जो भी नई टेक्नोलॉजी होती है या करंट टेक्नोलॉजी होती है उससे रिलेटेड ट्रेनिंग कराई जाती है। जनरली हम लोग जो बुक्स पढ़ते हैं बीटेक लेवल पर या डिप्लोमा लेवल पर, वो बुक्स बहुत साल पहले लिखी हुई होती है, जिसको हर साल लोग पढ़ते हुए आते हैं सेम बुक। बट ये है कि इस 10 साल में या 5 साल में हमारी टेक्नोलॉजी कितनी डेवलप हो जाती है, उसका पता हमें कैसे चलेगा, उसका पता या फिर हम उस पर काम कैसे कर सकते हैं। कैसे हमको पता चलेगा कि आज के टाइम पे सबसे ज़्यादा किस टेक्नोलॉजी की या किस टाइप की चीज़ों की ज़रूरत है जो कि हमें जॉब प्रोवाइड अच्छी कर सके और हमारे करियर को बना सके। क्योंकि कंपनियां जो भी नई लॉन्च होती हैं या जिन पे भी वर्क होता है वो लोग करंट टेक्नोलॉजी पे वर्क करते हैं, या जो रिक्वायरमेंट होती है जैसे मार्केट की, सोसाइटी की, उस अकॉर्डिंग वो काम करते हैं। तो हमें कैसे पता चलेगा कि आज के टाइम पे हमें किन चीज़ों की ज़रूरत है। जनरली आप लोग ऐड इस समय देख रहे होंगे पाइथन और आपका एआई, और ये बहुत सारे कोर्सेज हैं जो करेंटली बहुत सारे फोकस हो रहे हैं। आप फेसबुक वगैरह सोशल साइट्स में आप लोग देखते होंगे। बट ये है कि इनका यूज़ कहाँ है, हमको इन फील्ड में काम करने के लिए क्या ज़रूरी है क्या नहीं, ठीक है, या फिर हम किस ब्रांच के हों या हम किस टाइप से उसको स्टडी करके कर सकते हैं। जनरली बहुत सारे शॉर्ट टर्म कोर्स हैं जो कि प्रोवाइड होते हैं 1 मंथ 3 मंथ का, जिसपे आप सीख कर जो है अपनी जो है कैरियर को अच्छी जगह प्लेस कर सकते हैं, अपने कैरियर को बना सकते हैं। और आज के टाइम पे अगर हम इलेक्ट्रॉनिक्स की या फिर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की बात करें तो वहाँ पर सबसे ज़्यादा एम्बेडेड सिस्टम यूज़ होता है। एम्बेडेड सिस्टम है क्या? एम्बेडेड सिस्टम एक ऐसा सिस्टम होता है जिसमें दो चीज़ों आपस में मिलकर, ठीक है, एक नई चीज़ क्रिएट कर सकते हैं। आप ऐसे कह सकते हैं कि हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों एक ही प्लेटफॉर्म पर एक साथ काम करते हैं, और उसके साथ और जो भी सेंसर्स या जो भी आपके मॉड्यूल्स कनेक्ट होते हैं वो उस प्रोग्रामिंग और उस हार्डवेयर के थ्रू कंट्रोल होते हैं। जनरली आप ये भी कह सकते हैं कि जो भी इलेक्ट्रॉनिक्स या इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट या कंपोनेंट होते हैं उनका बेसिक वर्क होता है कंट्रोलिंग। वो चाहे मैकेनिकल पार्ट को कंट्रोल करे या फिर किसी और टाइप के पार्ट को, बट उनका मेन वर्क होता है कंट्रोलिंग। आप कहीं भी किसी प्लेस में या किसी भी कंपनी में, जनरली आप अपने घरों में भी देख सकते हैं कि जो भी हमारे अप्लाइंसेज हैं, अगर आप वॉशिंग मशीन की बात करते हैं तो उसमें मोटर है जो कि घूमती है, लेकिन उसको कब घूमना है, कितने टाइम के लिए घूमना है, इसकी जो कंट्रोलिंग होती है वो हमारी इलेक्ट्रॉनिक्स की कंट्रोलिंग होती है। और ये सारी जो भी ऑटोमेटिक मशीनें या सिस्टम, मोबाइल्स, ये जो भी आ रहे हैं, ये सब इस समय एम्बेडेड सिस्टम के अकॉर्डिंग ही आ रहे हैं। जनरली आप बहुत सारी कंपनियों में आप जाएंगे जॉब के लिए, तो आज के टाइम पे एम्बेडेड सिस्टम का बहुत ही बड़ा रोल है। तो हम जो समर ट्रेनिंग आज या अभी हम प्रोवाइड करने वाले हैं वो 1 मंथ की इंटर्नशिप समर ट्रेनिंग है, जिसमें कि आप एम्बेडेड सिस्टम और आईओटी के बारे में सीखेंगे और जानेंगे, ठीक है। तो इसमें एम्बेडेड सिस्टम और आईओटी में जनरली आईओटी का हम यूज़ वहीं पर करते हैं। जनरली ज़्यादा वर्क तो हमारे एम्बेडेड सिस्टम यानी आर्डिनो आप यूज़ करो, आप 8051 यूज़ करो, आप PIR यूज़ करो, ठीक है, 8MEGA328 यूज़ करो। आप कोई भी आईसी यूज़ करके उसमें आप प्रोग्राम करके किसी भी चीज़ों को कंट्रोल कर सकते हैं थ्रू सेंसर। बट ये है कि आईओटी का जो मेन यूज़ है, आईओटी का मेन यूज़ है कि जब हम वाईफाई के थ्रू या हम वेब सर्वर के थ्रू किसी भी चीज़ों को दूर रहकर भी कंट्रोल कर सकते हैं, वहाँ पर हम रेस्पबेरी पाई का यूज़ करते हैं। तो जनरली हम आपको आर्डिनो के बारे में भी बताएंगे और रेस्पबेरी पाई के बारे में भी बताएंगे, लेकिन उससे पहले हम आपको सारे सेंसर्स के बारे में बताएंगे, क्योंकि सेंसर काम कैसे करते हैं। अगर हमें सपोज अगर हमारे पास PIR सेंसर है, PIR सेंसर एक मोशन सेंसर होता है, उससे अगर हमें कोई भी डेटा लेना है या प्रोवाइड करना है तो उसके लिए हम कोडिंग कैसे करेंगे, प्रोग्रामिंग कैसे करेंगे, इसके बारे में हम आपको बताएंगे। इसके साथ साथ बहुत सारे सेंसर हैं, जैसे IR सेंसर हो गया, PIR सेंसर हमने बताया, मोशन सेंसर, अल्ट्रासोनिक सेंसर हो गए, ठीक है। बहुत टाइप के सेंसर्स हैं जो कि उनको हम
आर्डिनो से या किसी भी आप माइक्रो कंट्रोलर से कनेक्ट करके उसको आप वर्क करा सकते हैं। बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट हैं, अभी आप लास्ट ईयर में जाएंगे तो आपको बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं जो कि करने होंगे। उस समय आपको किसी की हेल्प की ज़रूरत शायद ना पड़े और आप अपने खुद से अपना प्रोजेक्ट तैयार करेंगे, जो कि बहुत ज़रूरी है। क्योंकि प्रोजेक्ट एक ऐसी चीज़ होती है जो आपके अंदर एबिलिटी लाती है कि आप किसी नई चीज़ को क्रिएट कर सकते हैं, नए टेक्नोलॉजी को आप जनरेट कर सकते हैं, आप निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इंजीनियरिंग में बहुत बड़ी पावर होती है और उस केवल वो पढ़ने की चीज़ नहीं होती, इंजीनियरिंग बेसिकली करने की चीज़ें होती हैं। जैसे हम लोग बुक्स वगैरह पढ़ते हैं तो हम लोग बहुत पहले की चीज़ें पढ़ते हैं। तो आज के टाइम पे हमें उन्हीं चीज़ों पे फोकस करना चाहिए जो कि हमारे आगे हमारे कैरियर को बढ़ा सके और अच्छी जगह ले जा सके। इसमें हम आपको सबसे पहले तो ये बताएंगे कि सेंसर्स हमारे कैसे काम करते हैं, जितने भी टाइप के हैं। एलसीडी में अगर हमको किसी का नाम, किसी की लोकेशन या कुछ भी डिस्प्ले कराना है तो हम कैसे डिस्प्ले कराएंगे। और जैसे आपका आईआर सेंसर हो गया जो कि इंफ्रारेड सेंसर होता है, तो उसकी क्या डिस्टेंस होती है, वो कैसे मेजर करेगा। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, अगर हमें माइक्रो कंट्रोलर से आईआर सेंसर को कनेक्ट करना है, उसको प्रोग्राम करना है, तो हम कैसे करेंगे। ये सारी चीज़ें आपको इस 1 मंथ की ट्रेनिंग में बताई जाएंगी। तो आप लोग के अंदर जो भी डाउट है, क्योंकि सबसे पहले तो लोगों के अंदर ये डाउट होता है कि हम ट्रेनिंग क्यों करें। ट्रेनिंग करने का मेन पर्पस ये होता है कि हम सबसे पहली बात तो जो भी नई चीज़ें आ रही हैं उसके बारे में जानते हैं। दूसरी बात ये होती है कि समर में आपको मैं बता दूं कि आईआईटीज़ वगैरह में या जो भी बड़े कॉलेज होते हैं वहाँ पर होता क्या है, जनरली आए दिन वर्कशॉप और ट्रेनिंग होती रहती है। उसका रीज़न क्या है कि जो भी स्टूडेंट्स होते हैं वो नई चीज़ों से अवेयर होते हैं और जिसमें उनको इंटरेस्ट होता है उसमें वो आगे बढ़ते हैं और उस पर प्रॉपर वर्क करते हैं और बाहर निकलते हैं। आज के टाइम बहुत सारे आप ऐप देख रहे होगे, बहुत सारी चीज़ें आप देख रहे हो, तो उसमें किसी एक चीज़ का रोल नहीं है, वहाँ पर हर चीज़ का रोल है। वहाँ पर हार्डवेयर का भी उतना ही रोल है जितना सॉफ्टवेयर का। और जब हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों सेम प्लेस पर, एक प्लेस पर कंबाइंड होकर वर्क करते हैं तो उसको हम बोलते हैं एम्बेडेड सिस्टम। आप इसको एम्बेडेड सिस्टम कह सकते हैं, इसको आप माइक्रो कंट्रोलर कह सकते हैं और किसी भी तरीके से आप कह सकते हैं। ठीक है, तो जैसे अगर हम फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें कि अगर हमें एक बहुत ही कॉमन हो चुका है, अगर हमें अपने रूम की लाइट फैन को कंट्रोल करना है या फिर हमें किसी मशीन को कंट्रोल करना है कि उसे कब चलना है और कब नहीं चलना है। ठीक है, या कितने टेम्परेचर पे ही उसको वर्क करना है, अगर उससे ज़्यादा टेम्परेचर हो जाए तो उसको स्टॉप हो जाना है। तो ये सारी चीज़ें केवल और केवल हार्डवेयर से नहीं होंगी, क्योंकि जनरली हम लोग हमारे सिलेबस में बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि सॉफ्टवेयर में भी आ गई है। बट ये है कि हम किसी चीज़ को यूज़ कैसे करें, कैसे कोडिंग, सेंसर को कैसे पता चलेगा कि उसे कब चलना है कब नहीं चलना है। सप्लाई तो एक कॉमन सी चीज़ हो गई, सप्लाई मिलने पर सेंसर ऑन होता है, बट ये है कि उसको वर्क कब करना है, इसकी इंफॉर्मेशन उसको कहाँ से मिलती है, माइक्रो कंट्रोलर से। या फिर आप आर्डिनो यूज़ करते हो, आर्डिनो से, आर्डिनो भी एक माइक्रो कंट्रोलर है, AVR है। ठीक है, तो उससे पता चलता है कि हमें कब वर्क करना है। ठीक है, तो अब हम सेंसर को कैसे आर्डिनो से इंटरफेस करेंगे और कैसे उसकी कोडिंग करेंगे। सपोज हमने 3-4 सेंसर यूज़ किए, हमें 3-4 जगह की पोजीशन लेनी है, लोकेशन लेना है या फिर वहाँ की हमें एक्टिविटी देखनी है, तो हम उन 3-4 टाइप के सेंसर्स को अपने आर्डिनो से कैसे कोडिंग करेंगे, प्रोग्रामिंग करेंगे, वो सारी चीज़ें इस प्लेटफॉर्म पे आपको बताई जाएंगी। 1 महीने की इस ट्रेनिंग में आपको ये सारी चीज़ें बताई जाएंगी कि हम कैसे कोडिंग कर सकते हैं, कैसे प्रोग्रामिंग कर सकते हैं और उसके थ्रू हम किसी भी हार्डवेयर को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। AI भी इसी का पार्ट है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में भी ऐसा नहीं है कि केवल आपका सॉफ्टवेयर होता है, वहाँ पर हार्डवेयर होगा, क्योंकि सारे वर्क हार्डवेयर से ही होते हैं। और मैं सिंपल वे में आपको ये समझाना चाहता हूँ कि जैसे हम हैं, हमारी बॉडी है, हमारी बॉडी में जो हमारा माइंड है वो आप माइक्रो कंट्रोलर समझ लीजिए, और हमारी बॉडी के जितने पार्ट्स हैं, सपोज हमारी आईज़ हैं, हमारे टीथ हैं, हमारे हैंड हैं, हमारे लेग हैं, ठीक है, हमारे नोज़ हैं, हमारे ईयर हैं, ये सारे सेंसर की तरह हैं। अब ये सारे सेंसर हमारे माइंड से कनेक्ट है, हमें किसी चीज़ को कब उठाना है, कब रखना है, इसकी इंफॉर्मेशन हमें माइंड से मिलती है, तब हमारा ये वर्क होता है। तो ऐसे ही हम कैसे सारी चीज़ों को कनेक्ट करके प्रॉपर तरीके से कैसे हम इस पे वर्क करेंगे, ठीक है,
ये सारी चीज़ें हम 1 महीने की ट्रेनिंग में कंप्लीट करें। और एक बात मैं आपको बताना चाहूँगा कि बहुत सारे ऐसे अभी मैं देखता हूँ फेसबुक वगैरह में आते हैं कि हम आपको फ्री में ट्रेनिंग कराएंगे, या फिर हम आपको जो है 200 में, 300 में, 500 में ट्रेनिंग कराएंगे। तो थोड़ा सा इन सब चीज़ों में भी फेक आता है। फेक आने का मतलब आप ट्रेनिंग करेंगे, जो आपसे बोलते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट आपको ट्रेनिंग कराएंगे, आप ट्रेनिंग करेंगे, बट ट्रेनिंग के बाद होगा क्या कि जब सर्टिफिकेट देने की बारी आएगी तो वो आपसे कहेंगे कि आप इतना पे करो तब हम आपको सर्टिफिकेट देंगे। या फिर आपको जो अमाउंट की बात करते हैं वहाँ पर आपको हो सकता है कि 2, 4, 6 लेक्चर देने के बाद, आपके रजिस्ट्रेशन होने के 2, 4, 6 लेक्चर देने के बाद वो उसी को इंड कर दें उसी पर। लेकिन आपको ट्रेनिंग करनी है, कुछ सीखना है या अपने करियर को एक राइट वे में ले जाना है, तो उसके लिए आपको प्रॉपर वे में, प्रॉपर तरीके में आपको चीज़ें सीखनी चाहिए। और यहाँ पर आपको इस प्लेटफॉर्म पर आपको पूरा 1 महीना प्रॉपर ट्रेनिंग, प्रॉपर क्लास, ये सारी चीज़ें ऑनलाइन तरीके से प्रोवाइड की जाएंगी। एक बात और है कि यहाँ पर ऐसा नहीं है केवल आपको ऑनलाइन केवल आपको वीडियोस दे दी जाएगी और आप उसको देखेंगे और देखकर आप उसको, क्योंकि प्रैक्टिस की चीज़ें हैं, खुद से करने वाली चीज़ें हैं, इसलिए यहाँ पर आप इसको अपने आप खुद करके आप देखोगे। बाकी आपका क्वेश्चनिंग आवर आपका प्रॉपर रहेगा, जब आपको क्वेश्चन पूछना है आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। इसमें कोई टाइम की बाउंडेशन नहीं है कि आपको 9 से 10 ही करना है या 11 से ही 12 करना है। जब आप चाहें आप इसको कर सकते हैं और क्वेश्चन पूछ सकते हैं। दूसरी बात ये है कि जब हम आर्डिनो की बात करते हैं, इस समय लेटेस्ट में जनरली कॉमन है आर्डिनो का हम यूज़ करते हैं। आर्डिनो एक डेवलपमेंट बोर्ड है। डेवलपमेंट बोर्ड उस बोर्ड को बोलते हैं जहाँ पर किसी प्रोग्राम को डेवलप किया जाता है, या फिर वहाँ पर हम किसी प्रोग्राम को अपलोड करते हैं एक ऐसे हार्डवेयर में जिससे कि हम सारे सेंसर्स को कनेक्ट करके वर्क करा सकें। तो आर्डिनो ऑनलाइन, यहाँ पर जो भी ट्रेनिंग आपकी होगी ऑनलाइन होगी, और ऑनलाइन में ऐसा नहीं है कि आप आर्डिनो यूज़ नहीं कर सकते। आज के टाइम पे सिंपल ऐप है, आप ऐप को मोबाइल में अपने जो है डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करने के बाद मोबाइल से ही आप आर्डिनो को कनेक्ट करके आप मोबाइल में प्रोग्राम करके आर्डिनो में उसी प्रोग्राम को मोबाइल के थ्रू अपलोड कर सकते हैं। और जब प्रोग्राम एक बार आर्डिनो में अपलोड हो जाएगा तो उसके बाद आप उसको केबल हटाकर फिर आर्डिनो में जो भी आपके पिन्स आपने सेलेक्ट किए हैं वहाँ पर सेंसर्स को लगाकर आप वर्क कर सकते हैं। तो इसलिए ये पूरी तरीके से आप घर पे कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि किसी कारणवश ऑनलाइन कराया जा रहा है तो इसमें ये है कि हमें प्रॉपर वे में सारी चीज़ें नहीं मिलेगी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। यहाँ पर आर्डिनो को आप बड़े इजी वे में आप अपने घर पे अपने मोबाइल के साथ कनेक्ट करके प्रोग्राम कर सकते हैं और प्रोग्राम को अपलोड भी कर सकते हैं और उसके बाद आप उस पर वर्क करा सकते हैं। दूसरी बात ये है कि कुछ लोगों के माइंड में आता है कि भाई मैं इलेक्ट्रिकल का हूँ या मैं इलेक्ट्रॉनिक्स का हूँ या मैं CS का हूँ, मुझे कोडिंग नहीं आती, C नहीं आता, C++ नहीं आता, तो फिर हम तो कैसे कर पाएंगे। ऐसा बिल्कुल नहीं है। यहाँ पर आपको कोई कोडिंग नहीं आती है तब आपके लिए और अच्छा है, और इसके थ्रू आप C और C++ की भी जानकारी ले सकते हैं जो आपको एम्बेडेड C सिखाया जाएगा। तो एम्बेडेड C बहुत ही सिंपल है और बहुत ही आप अगर आप करेंगे एक बार में 1-2 बार आप करेंगे तो आपको खुद ही आइडिया हो जाएगा कि ये तो बहुत सिंपल है। उसके लिए आपको C++, जावा, पाइथन ये सब कुछ जानने की जरूरत है, ठीक है। और एक खास बात मैं बताना चाहूँगा, आज के टाइम पे क्या है कि हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों का कॉम्बिनेशन ही है हर चीज़ में। आप कोई भी एग्जांपल उठा के देख लो, आप अपने घर में देख सकते हो, आपकी फ्रिज है, आपके ओवन है, आपकी वॉशिंग मशीन है और आपकी AC है, ये सारी चीज़ें हार्डवेयर सॉफ्टवेयर दोनों का कॉम्बिनेशन। आप AC खोल के देखेंगे तो वहाँ पर जो कंट्रोलिंग पार्ट है, कब आपके फैन को ऑन होना है, कब ऑन नहीं होना है, कितने टाइम कितने टेम्परेचर पे AC हमारा कंप्रेसर बंद हो जाएगा, कैसे पता। तो ये सारी चीज़ें कंट्रोलिंग से होती है जो कि इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट पार्ट्स के मिलने से होती है। तो इसलिए यहाँ पर ये नहीं है कि हमें जो है प्रोग्रामिंग ही आनी चाहिए तब होगा, ऐसा कुछ नहीं है। दोनों चीज़ें कंबाइंड होकर चल रही हैं। और आज के टाइम पे जो भी कंपनियां हैं या आप कहीं भी जॉब के लिए अप्लाई करते हो तो वहाँ पर आप मोबाइल कंपनी में अप्लाई कर सकते हो, आप एम्बेडेड सीख कर मोबाइल कंपनी में अप्लाई कर सकते हो, वहाँ आपको प्रेफरेंस मिलेगा।
और बहुत सारी ऐसी कंपनियां हैं जहां पर इजीली आप अप्लाई कर सकते हो। वहां पे अपने रिज्यूम को लगा सकते हो कि हमें इस चीज़ की जानकारी है, या हमें प्रोग्रामिंग की जानकारी है, या फिर हमें सेंसर्स के बारे में सारी जानकारी है, क्योंकि सारे जो वर्क हो रहे हैं वो सारे सेंसर बेस्ड वर्क होते हैं। अब ऑटोमेटिक कार भी आ रही हैं जो कि टोटल सेंसर बेस्ड है। कैसे आगे आपको वे बताएगा कितनी दूरी पे कौन सा ऑब्जेक्ट है, ठीक है, वहाँ पर अल्ट्रासोनिक सेंसर यूज होगा। जितने भी टाइप के सेंसर हैं उसके बारे में आपको डीपली सारी चीज़ें बताई जाएंगी कि सेंसर की क्या कैपेसिटी है, कैसे वर्क करेगा, और कैसे किन किन जगहों पर या कहाँ कहाँ किन किन एप्लीकेशन पे हम इसको यूज़ कर सकते हैं। ये पूरी चीज़ें आपको बताई जाएंगी। यहाँ पर ट्रेनिंग आपको रजिस्ट्रेशन करना है। रजिस्ट्रेशन करने के बाद हम ट्रेनिंग स्टार्ट कर देंगे। यहाँ पे आपको प्रॉपर सर्टिफिकेट मिलेगा, और उसके बाद अगर आपको किसी भी टाइम में कोई प्रॉब्लम है तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं।